Hello everyone and welcome our video series German language for beginners. Today we have discussed on verben. तो वर्ब जर्मन में वर्ब टू टाइप्स होते हैं, रेगालमासिक वर्बेन और उनरेगालमासिक वर्बेन। रेगालमासिक वर्बेन यानी रेगुलर वर्ब, उनरेगालमासिक वर्बेन यानी अनरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब क्या होती है और उनरेगुलर वर्ब क्या होती है? रेगुलर वर्ब वो होती है जिसमें मतलब बनने का पैटर्न सेम हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जैसे इंग्लिश में नहीं होता है, क्योंकि मतलब बनने का पैटर्न सेम हो तो वो होती है रेगुलर वर्ब। इनरेगुलर वर्ब क्या होती है? जिन्हें बनना बेस यानी स्टाम चेंज होता रहता है, मतलब उनका बनने का पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे अपन समझ सकते हैं इंग्लिश में गो, वेंट, गोन, तो वो होती है इनरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब और इनरेगुलर वर्ब, तो रेगुलर वर्ब में क्या होगा, मतलब बनने का पैटर्न या बेस सेम होता है, अलग अलग नहीं होता। जबकि इनरेगुलर वर्ब में बनने का पैटर्न अलग अलग होता है और इनका बेस चेंज हो जाता है। जैसे अपन आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेगालमासिक वर्बेन। रेगुलर वर्ब कौन कौन सी है? आल्सो नाउ एज स्वाख्य वर्बेन यानी कि वीक वर्ब्स। तो वर्बेन स्टाम डज नॉट चेंज, यानी वर्ब का जो स्टाम होता है, जो बेस होता है, वो चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लर्नेन। लर्नेन जैसे एक वर्ब है लर्नेन, उसका दो के साथ कंजुगेट किया गया था, दो लर्न्स्ट, मतलब इसका बेस सेम है। तो जिसका बेस सेम है और बनने का पैटर्न भी सेम है, तब वो होती है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब होगी तो इसका फॉर एग्जाम्पल हो गया दो लर्न्स्ट, मतलब इनका बेस सेम है। और उनरेगालमासिक वर्बेन यानी इनरेगुलर वर्ब होती है आल्सो नाउ एज स्ट्राके वर्बेन। स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्राके वर्बेन यानी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। और वर्ब का जो स्टाम होता है चेंज इन कार्टेन केसेस, मतलब जो वर्ब का जो स्टाम है वो चेंज होता रहता है। जैसे एक्सप्रेशन, टू के साथ क्या गया स्प्रिस्ट, मतलब ई का आई हो गया, मतलब इसका बेस चेंज हो गया, कंजुगेशन एस टी लग गया, लेकिन इसका बेस भी चेंज हो गया, बेस एस पी आर ई सी एच, तो ई का क्या हो गया इधर आई हो गया, तो दो स्प्रिस्ट। मतलब ये सीधी बात है कि जो रेगुलर वर्ब होती है उनमें बनने का पैटर्न सेम होता है और इनरेगुलर वर्ब में बनने का पैटर्न सेम नहीं होता, अर्थात इनका बेस है ना वो चेंज होता रहता है इनरेगुलर वर्ब में, और रेगुलर वर्ब में इनका बेस चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रेगालमासिक वर्बेन कौन कौन सी होती है? हाइसन टू बी कॉल, वोहनन टू लिव, माखन टू डू, स्पिलन टू प्ले, स्टूडियरन टू स्टडी, अर्बाइटन टू वर्क। ये सब होगी रेगालमासिक वर्ब यानी रेगुलर वर्ब। इनका बनने का पैटर्न भी सेम रहेगा और इनका बेस चेंज नहीं होगा, इनका बेस सेम रहेगा, तो वो हो गए रेगालमासिक। और उन रेगालमासिक वर्बेन यानी इनरेगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है? स्लाफन टू स्लिप, एसन टू ईट, जेहन टू सी, नेमन टू टेक, ट्रिफन टू मीट, फारन टू ड्राइव। इनका मतलब बेस चेंज होता रहेगा, बनने का पैटर्न भी अलग अलग रहेगा और इनका बेस भी चेंज होता रहेगा। जैसे हो गई अब फॉर एग्जाम्पल हाइसन टू कॉल, कॉमेन टू कम, एक्सप्रेशन टू स्पीक, ह्यूरन टू हियर, वोहनन टू लिव, माखन टू डू। अब आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जैन का। जैन एक तरीके से इनरेगुलर वर्ब है। इनरेगुलर वर्ब कैसे हो गया? अब इसमें देखना, इसके साथ क्या हो गया बिन, पियर के साथ हो गया जिंट, मतलब इनका बेस चेंज हो रहा है। और दू के साथ क्या हो गया बिस्ट, ईहर के साथ हो गया जाइंट, जी के साथ हो गया जिंट, जी के साथ जिंट, एयर जी एस के साथ हो गया इस्ट, और जी के साथ हो गया जिंट। मतलब इसमें हर के साथ जितने भी आर्टिकल है उनके साथ इनकी मतलब कंजुगेशन अलग अलग है, मतलब इनका बनने का पैटर्न अलग अलग है, इनका बेस अलग अलग है, तो वो हो गई इनरेगुलर वर्ब। जैसे जॉइन इनरेगुलर वर्ब है। और हाबन, हाबन भी इनरेगुलर वर्ब है। जैसे इसके साथ हाबे आ गया, वीर के साथ हाबन आ गया, दो के साथ हास्ट आ गया, इहर के साथ हाफ्ट आ गया, जी के साथ हाबन आ गया, जी के साथ हाबन आ गया,
और एर जी एस के साथ आ गया हार्ट और जी के साथ हाबन। मतलब इनका एक तरीके से इनका बनने का पैटर्न अलग अलग हो गया ना, एक तरीके से नहीं हुआ ना, तो ये भी हो गई इनरेगुलर वर्ब। तो सीधी सी बात है, मतलब जाइन और हाबन इनरेगुलर वर्ब है जिनमें बनने का पैटर्न या बेस, जिसको बोलते हैं बेस या स्टाम, अलग चेंज होता रहता है या अलग अलग होता है, होती है इनरेगुलर वर्बेन। थैंक यू फॉर watching our video. Like, share and subscribe our channel.